अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं थ्रोज़ जो है वो डालने लगी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इनको मैंने वॉश किया था और इनको ड्राई होने में वैसे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि बाहर जिस टाइम मैंने इनको वॉश किया था ना वो बारिश ही रहा था, मौसम ठीक नहीं था। तो इनको मैंने जो रेडिएटर्स हैं ना उन पे ही ड्राई किया था। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अभी ड्राई हो गई थी। बच्चे वैसे सोफ़ा ख़राब कर देते हैं, तो फिर मैंने इनको ज़रा कवर कर दिया था। ये जो सोफ़े हैं ना, ये भी हमने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लिए थे। ये 2 का सेट था और हमें 300 पाउंड का मिल गया था, बल्कि इससे भी शायद कम ही था। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये 300 के आसपास ही था। तो ये अभी हमने चेंज नहीं करना। वैसे चेंज करने को दिल करता है, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर इनको चेंज करके जो लेदर का है ना सोफ़ा वो लेंगे। लेकिन अभी जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तो यही चलना है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल न्यू ही लगता है। जब से लिया है इनको थ्रो के साथ हमने दाब के ही रखा है। इसको कभी भी बेचारे को ऐसे नहीं छोड़ा। छोड़ेंगे ऐसे तो फिर ही ख़राब होगा ना। अभी बिल्कुल वो ऐसे ही जैसे कि न्यू है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि कपड़े बच्चों के जो है ना वो ख़राब हो गए थे, जो कि थ्रो के साथ मैंने वॉश कर दिए थे। उस पे मुझे आपकी काफ़ी रिकमेंडेशन आई है कि वो जो शीट होती है वो मैं लूँ, मशीन में ऐड करूँ। तो मैं ज़रूर लूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया है। मुझे सीरियसली नहीं पता था इसका। अगर पता होता तो मैं शायद पहले ही ले लेती, लेकिन अभी आपने बताया तो मैं ज़रूर जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना खुद, तो लाज़मी लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि उसका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी साथ साथ ही। अभी मैं बना रही थी भिंडी और प्याज। ज़्यादातर यही होता है, प्याज के साथ भिंडी बनती है। मुझे नहीं लगता कि इसके साथ किसी और चीज़ का भी कोई कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन प्याज को मैंने पहले सारा रेडी कर लेना होता है, उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के, टमाटर डाल के, और जो भिंडी है उसको मैंने अलग से फ्राई करना होता है, लेकिन बहुत कम ऑयल में। तकरीबन मैं 2-3 चम्मच ही ऑयल डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती। और इसको फ्राई करके फिर इस तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसको दम पे रख देती हूँ, और जनाब ये जल्दी से भिंडी जो है ना वो रेडी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड के साथ ज़रा बाहर, उनके साथ काम था उनको। तो वो किसी शॉप पे गए थे, और इस शॉप पे पहले हम कभी भी नहीं गए, ना मैं ना हस्बैंड, हमने पहले देखी नहीं है। तो इस पे काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छी भी थी और कुछ की प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी। तो फिर मुझे हस्बैंड वहाँ से पिक्चर सेंड कर रहे थे, वीडियोज़ भी भेज रहे थे कि कुछ लेना है तो मुझे बता दो, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो फिर मुझे 1-2 चीज़ उन्होंने भेजी, तो मुझे एक चीज़ तो इतनी पसंद आई, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लाज़मी दिखाऊँगी लॉन्च के लिए। तो वो फिर मैंने कहा कि आप ये तो ले ही लें। उसकी प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही रीज़नेबल लगी थी मुझे, मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने कहा कि आप ये लें, और ये वो वीडियोस भी मेरे लिए कह रहे थे कि आप देख लो, अच्छा लगता है कुछ तो अपनी वीडियो में भी ऐड कर लेना, तो छोटा सा क्लिप। क्योंकि मैं नहीं गई थी और मुझे पता है कि मैं मिस करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ना थोड़ा बहुत ये कर लेता हूँ। तो मुझे ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप वीडियो तो बना लाएँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे अपने साथ भी लेके जाना है, क्योंकि मैंने ये शॉप ज़रूर विज़िट करनी है। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है, इसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद जी ये हस्बैंड लेके आए थे, मिरर लेके आए थे खैर लॉन्च के लिए। तो वो यहाँ ही अनबॉक्सिंग करने लग गए थे। यहाँ वैसे बहुत गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि साथ साथ मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, और वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। नीचे भी वैसे ही कपड़ों का खलारा जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो ये जो मिरर है ये हमें मिला था, इसकी जो वैसे प्राइस थी ना वो 100 पाउंड थी, और ये सेल में था। और इसकी अभी जो हमें मिला है ना 40 पाउंड में मिला है। और मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी प्राइस में मिल गया है। मैंने फ़ौरन से कह दिया, जब हस्बैंड मुझे पिक्चर सेंड की ना, मैंने कहा बगैर पूछे आप ले लें, बगैर वक़्त ज़ाया किए, कहीं उनके पास कोई और ही ना ले ले, ख़त्म ही ना हो जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से है। अभी नीचे आप ये वाला भी गंद देख रहे हैं मेरा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाज़मी दिखाऊंगी लॉन्च में हमने कहाँ लगाया है। लॉन्च में अभी थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग की है फिर से, वो मुझे आदत है वैसे ही करने की, अच्छा लगता है उसको चेंज वेंज करना। तो वो थोड़ी सी की है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाज़मी दिखाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी कुछ ज़्यादा हो ही गया है उसका काम भी। और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अभी मुझे आपके साथ शेयर करना था कि 2-3 सिस्टर ने मुझसे पहले भी पूछा था, और अभी फिर से एक ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा को ये बात पता ही है, कोई होगा एक आध बंदा जिसको शायद ना पता हो, लेकिन ज़्यादा को ज़ाहिर सी बात है पता ही होता है कि जब हम यूके में कोई भी आता है तो वो कुछ ही सालों में ब्रिटिश हो ही जाता है। ये नहीं है कि कोई यहाँ ही पैदा हो और गोरा ही हो तो ही ब्रिटिश होता है। तो मुझे इस पे ही सवाल आए थे 2-3 कि आपके हस्बैंड इंग्लिश हैं, मतलब गोरे हैं,
ऐसा नहीं है, आपको पता है वीडियोस में भी वो आते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत सामने होते हैं। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो इंग्लिश नहीं है, वो पाकिस्तानी मेरे कज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ब्रिटिश बस ये नहीं है कि इंग्लिश ही ब्रिटिश होते हैं, बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं जो ब्रिटिश हो जाते हैं, जहाँ आके यूके में आके वो सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम हैं, सारे ब्रिटिश हैं हमारी फैमिली में से। और वैसे अगर मैं आपको हस्बैंड का बताऊँ तो वो आप यही समझ लें कि वो ब्रिटिश बोर्न नहीं है, क्योंकि जो उनका पहला पासपोर्ट पाकिस्तान में बना था वो ब्रिटिश पासपोर्ट बना था। क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर हैं, वो आज से 55 साल पहले यूके में पैदा हुए थे, उनकी बर्थ यहाँ पे हुई थी, वो अभी 55 साल के हैं। तो जब एक बंदा यहाँ पे माँ या बाप ब्रिटिश हो ना, तो उसका जो भी बच्चा होता है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हो जाता है। तो इसलिए उनके जो भी पासपोर्ट बने थे वो ब्रिटिश बने थे। तो वो आप कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश बोर्न नहीं है, तो क्योंकि अपने बाप की वजह से उनको वो नेशनैलिटी जो है ना वो मिल गई थी। तो बस आई होप कि अभी ये जो बात है ये आपकी क्लियर हो चुकी होगी। और वैसे उनको यहाँ पे आए हुए तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गए हैं, वैसे 17-18 साल हो गए हैं आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 17-18 साल हो गए हैं वैसे उनको यहाँ हुए। पहले वो यहाँ नहीं थे, वो पाकिस्तान में ही चले गए थे, वहीं सेटल थे। मतलब मेरे फादर इन लॉ जो है उनको वहीं रहना ज़्यादा पसंद था, फिर वो यहाँ मूव हो गए और बस ऐसे ही सारी फैमिली जो है फिर वो यहीं आ गई। तो बस यही जो है ना छोटा सा एक प्रोसेस है। खैर छोड़ें इस बात को, ये बात तो मैंने आपको जल्दी से क्लियर कर ही दी है। और अभी आप थोड़ी सी शॉपिंग मैंने आपको खैर दिखा दी है, एक दो हस्बैंड की चीज़ थी। और ये जो मास्क है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, प्राइमार्क पे हम गए थे। ये कॉटन के मास्क हैं और मुझे इनका प्रिंट भी और इसका कपड़ा जो है ना वो भी बहुत अच्छा लगा। और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे बड़े साइज़ में मिल जाएं, लेकिन ये हसन के साइज़ के थे, उसकी एज के थे। मैंने वो ले लिए कि चलिए अच्छा है, मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अपने लिए मैंने देखे लेकिन मुझे नहीं मिला, और मुझे अपने लिए वो ब्लैक मिला था जिस पे एस लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि अच्छा थोड़ी सी शौकी मार लेते हैं, यही ले लेते हैं। और उमाइमा के लिए मुझे ये हैट चाहिए थी, लेकिन इसका ये था कि मुझे, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मुझे जिसके अंदर फ्लीस लगी होती है ना वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो उमाइमा की मिल ही नहीं रही कहीं से भी। तो फिर मैंने ये जस्ट इन केस ना एक लेके रख लिया कि कभी कभी ज़्यादा सर्दी होती है तो ये मैं पहना लूँगी। जैसे ही मुझे वो फ्लीस वाली मिली ना वो भी ले लूँगी, और ये भी एक रख लेती हूँ, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उमाइमा की ले ली थी। उसके बाद हसन के कार्ड लिए थे क्रिसमस के लिए, क्योंकि स्कूल चाहिए थे उनको, सारे बच्चे एक दूसरे को देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा हसन भी देखता होगा बेचारा मुँह उठा के, तो उसको भी मैं ले देती हूँ। तो ये उसके लिए काउंट कर रही थी, उनकी क्लास में जितने बच्चे थे ना उतने मैंने निकाल लिए थे, और बाकी मैंने निकाल के रख लिए थे कि चलें कि जो हमारे नेबर्स हैं उनको दे देंगे और बस ये काम जो है ख़त्म हो। और अभी ये लिखने वाले थे और उनकी टीचर ने कहा था, हसन की मिस ने कहा था कि इसको लिखना नहीं है, कुछ दिन अभी बाहर ही इसको रखना है, मतलब उसको हाथ नहीं लगाना, मतलब जैसे हमने हाथ लगाया तो वो भी नहीं लगाएंगे। तो कुछ दिनों बाद वो खुद ही लिख लेंगे और ख़ुद बच्चों में जो है ना वो दे देंगे, तकसीम कर देंगे जिस जिसको देने हुए, जितने जितने, मतलब हर बच्चे को एक एक देना है। तो उस हिसाब से इसलिए इसको बगैर लिखे हमने वैसे ही बॉक्स में डाल दिए थे और हसन को दे दिए थे कि आप स्कूल जाके अपनी मिस को दे देना। और बच्चा भी जो है ना वो भी थोड़ा बहुत बहल ही जाता है, वैसे कोई इतनी ज़िद तो वो करता नहीं है, अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि लोगों को देख के अपने आप में बच्चा ना ऐसा सोचता हो कि मुझे क्यों नहीं ये चीज़ मिल रही है और क्यों नहीं दे रहे। खैर जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं पिज़्ज़े के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।